नमः संस्कृताय। आज हम किम के रूप पढ़ेंगे। ये सर्वनाम रूप हैं और स्त्रीलिंग में पढ़ेंगे। तो किम कहते हैं कौन, और जो पहले हमने पढ़े थे अस्मद युष्मद वो भी सर्वनाम है। तो वो थंबनेल में संज्ञा हो गया है, उसको चेंज कर देंगे। अच्छा, तो विभक्ति परिचय पहले। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। तो ये 7 विभक्तियां हैं। संबोधन का प्रयोग इसमें नहीं किया जाता है। तो पहला है इसमें का, के, का, यानी प्रथमा विभक्ति का एक वचन का रूप है का और द्विवचन का के, का। इसी तरह से चलेंगे का, के, का, काम के का, कया काव्यम का, कसी काव्यम का। ये स्त्रीलिंग के जो रूप हैं वो पुल्लिंग और नपुंसकलिंग से अलग हैं थोड़े। का, के का, काम के का, कया काभ्याम काव्य, कस्यई काभ्याम काव्य, कस्या काभ्याम काव्य। फिर है कस्या कयो कासाम, कस्याम कयो कास। इस तरह से स्त्रीलिंग रूप है किम के। का, के का, काम के का, कया काभ्याम काव्य, कस्यै काभ्याम काव्य, कस्या काभ्याम काव्य, कस्या कायो कासाम, कस्याम कयो कास। तो ये इस तरह से याद करे जाते हैं। और एक ट्रिक और है, वो इस तरह से है का, काम, कया, कस्यै, कस्या, कस्या, कस्याम। और द्विवचन में के, काभ्याम, 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 कयो, कयो। तो इस तरह से भी याद किया जा सकता है। तो ये दोनों एक जैसे हैं, ये तीनों एक जैसे हैं, ये दोनों एक जैसे हैं। अब बहुवचन में का, काव्य, 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 इस तरह से है। कासम, कास अलग अलग है। तो ये याद करने की ट्रिक है और अक्षर पहचानने की जो ट्रिक है। तो देखो का और का, यहाँ पर अकेला का है, यहाँ पर अकेला है, यहाँ पर अकेला है और यहाँ पर अकेला है। यहाँ पर भी अकेला का है और बाद में माँ है यहाँ पर, फिर या है यहाँ पर, आधा सा आधा सा आधा सा आधा सा। इस तरह से अक्षर पहचान सकते हैं। फिर या, फिर ये या, यही या, फिर या, फिर या। इस तरह से पहचान सकते हैं। फिर है के, यहाँ के है, यहाँ पर भी के है, यहाँ का है, यहाँ पर भी का, क। यहाँ पर तीनों बड़े का हैं, यहाँ पर छोटे छोटे हैं, अकेले हैं। और ध्यान ध्यान ध्यान, यो यो, इस तरह से। फिर बहुवचन में
का यहाँ का, यहाँ पर भी शुरू में का है, यहाँ पर बड़ा का है, यहाँ पर बड़ा का, यहाँ पर बड़ा का, यहाँ पर भी बड़ा का। तो इधर वाली लाइन में तो सारे बड़े बड़े का हैं। फिर भ्या भ्या, फिर शाम सु, इस तरह से हैं। तो ये अक्षर पहचानने की ट्रिक है, इस तरह से याद किए जा सकते हैं। और जो पेपर में आने वाले प्रश्न होते हैं वो इस तरह से आते हैं। प्रथमा व्यक्ति का एक वचन क्या है, प्रथमा व्यक्ति का द्विवचन क्या है, बहुवचन क्या है, इस तरह से याद किए जा सकते हैं। और द्वितीय व्यक्ति में एक वचन क्या है, तृतीय व्यक्ति में एक वचन क्या है, द्विवचन क्या है और बहुवचन क्या है। चतुर्थी व्यक्ति में कस्यई का जो है एक वचन है वो, और बहुवचन क्या है। पंचमी विभक्ति में एक वचन क्या है, बहुवचन क्या है। षष्ठी विभक्ति में एक वचन क्या है, द्विवचन क्या है, एक वचन क्या है और बहुवचन क्या है। सप्तमी में एक वचन क्या है, बहुवचन क्या है। ये दोनों एक जैसे हैं। तो अगर षष्ठी का द्विवचन आए तो कयो है, और सप्तमी का द्विवचन आए तो कयो आया। इस तरह से पेपरों में आने वाले प्रश्न हैं, अधिकतर इधर वाली लाइन से आते हैं और इधर वाली लाइन से आते हैं। तो इस तरह से पेपरों के लिए तैयारी की जा सकती है, और ये हर परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। तो ये डॉक्टर बाबूराम सक्सेना के अनुसार है। तो संस्कृत व्याकरण प्रवेश का जो इनकी बुक है, इनकी रचना है, तो उससे लिए गए हैं ये। तो वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करना, शेयर करना, लाइक करना। नमः संस्कृताय।